दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 1971 की जंग में लड़ने वाले एक ऐसे पाकिस्तानी सिपाही के बारे में जिसने बंदूक की मदद से नहीं बल्कि अपने हाथों से मार मार कर इंडियन मेजर नारायण सिंह की जान निकाली थी। इंडिया के मेजर नारायण ने पाकिस्तान के इस सिपाही को लड़ने की दावत दी थी, जो कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित हुई। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आखिर किस तरह पाकिस्तानी फौज ने अपने से 6 गुना बड़ी डरपोक और बुज़दिल इंडियन फौज को ऐसा मारा कि वो आज तक मुंह छुपाते फिरते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं कुछ हैरान करने वाली बातें। दोस्तों 1965 की जंग में पाकिस्तान से लात खाने के बाद इंडिया का पूरा फोकस ईस्ट पाकिस्तान की तरफ हो गया, क्योंकि हमारा बुज़दिल पड़ोसी मुल्क इंडिया ये बात जानता था कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान का फासला 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इन दोनों हिस्सों का ना तो समंदर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है और ना ही आसमान से, यानी कि ना ही एयर सपोर्ट और ना ही कोई नेवी सपोर्ट। लेकिन इस काम को शुरू करने के लिए इंडिया ने बड़े पैमाने पर ईस्ट पाकिस्तान में गद्दारों को खरीदना शुरू किया और सबसे बड़ा गद्दार साबित हुआ शेख मुजीबुर रहमान। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि गद्दार का अंजाम हमेशा जिल्लत वाला होता है। शेख मुजीबुर रहमान के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। शेख मुजीबुर रहमान को जब उनके घर में उनकी फैमिली समेत मार दिया गया तो उनकी लाश को गुस्ल देने के लिए साबुन तक न मिला और कपड़े धोने वाले साबुन से उनकी लाश को गुस्ल दिया गया था। इस बारे में डिटेल से डॉक्यूमेंट्री आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं मेजर शब्बीर शरीफ के बारे में, जिसने इंडिया को ऐसी धूल चटाई थी कि वो कभी भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों इंडिया ने गद्दारी, बुज़दिली, मक्कारी से ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान को एक चोट तो पहुंचा दी, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में वो वैसे ही जलील हुआ जैसे कि 1948 और 1965 में हुआ था। दोस्तों ये बात शुरू होती है 5 दिसंबर 1971 को, जब पाकिस्तान के मेजर शब्बीर शरीफ को यह ऑर्डर दिया गया कि वो सुलेमानी हेडवर्क्स के ऊंचे इलाकों पर कब्जा करें। लेकिन दोस्तों ये काम इतना आसान नहीं था। मेजर शब्बीर शरीफ के साथ सिर्फ उनकी एक कंपनी थी जिसमें चंद लोग मौजूद थे, जबकि इसके मुकाबले में इस इलाके को इंडिया की पूरी एक इन्फेंट्री डिफेंड कर रही थी और इस इन्फेंट्री को सपोर्ट कर रहा था टैंक्स का एक पूरा स्क्वाड्रन। लेकिन दोस्तों जंग तादाद से नहीं बल्कि हिम्मत और हौसले से जीती जाती है। तादाद का ज्यादा होना मुसलमानों के लिए कोई नई बात नहीं है। हमने हमेशा तादाद में कम रहकर ही दुनिया पर हुकूमत की है, चाहे वो स्पेन हो, ईस्टर्न यूरोप हो या फिर पूरा बड़े सगीर हो। मेजर शब्बीर शरीफ ने जब अपना मिशन शुरू किया तो उनके सामने इंडिया के बनाए हुए बहुत सारे बंकर्स थे, जिनके अंदर इंडियंस की तादाद कई 100 से भी ज्यादा थी। इन बंकर्स के बाद इंडिया की एक बेहद इंपॉर्टेंट पोस्ट यानी कि चौकी आती है, जिसको झांगड़ कहा जाता है। दोस्तों ये इंडिया का सरहदी इलाका है और फिर इस चौकी के बाद 2 मील पर फैली हुई बारूदी सुरंगों का एक इलाका शुरू हो जाता है। ये सुरंगें इसलिए बनाई गई थी कि अगर कोई पाकिस्तानी सोल्जर यहाँ तक पहुँच भी जाए तो इन बारूदी सुरंगों का शिकार हो जाए। और फिर इन सुरंगों के बाद इंडिया का एक सरहदी गांव था जिसको बेरीवाला कहा जाता है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान का टारगेट इस गांव से थोड़ा आगे था। ये एक कैनाल थी जो कि 30 फुट चौड़ी और 10 फीट गहरी थी। सर्दियों की वजह से इसका पानी बेहद ठंडा था और तैर कर इसको पार करना अगर नामुमकिन नहीं तो नामुमकिन की हद तक मुश्किल जरूर था। मेजर शब्बीर शरीफ ने अपनी छोटी सी कंपनी के साथ इंडियन बंकर्स पर हमला करना शुरू किया। तादाद में इतना ज्यादा होने के बावजूद भी बुज़दिल और कायर इंडियन फौजी पाकिस्तान के इन हमलों का सामना नहीं कर सके और पाकिस्तान ने कुछ ही देर के अंदर इन बंकर्स को तबाह कर दिया। मेजर शब्बीर शरीफ और इनकी कंपनी ने आगे बढ़कर झांगड़ चौकी को भी कैप्चर कर लिया। लेकिन दोस्तों इस चौकी के बाद 2 मील पर फैली हुई बारूदी सुरंगें शुरू हो गई, जिनको क्रॉस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मेजर शब्बीर शरीफ ये बात अच्छी तरह जानते थे कि बारूदी सुरंगें किस हद तक खतरनाक हो सकती हैं, लेकिन जब बात वतन की हिफाजत की हो तो मुसलमान फौजी अपनी जान की परवाह बिल्कुल नहीं करता। मेजर शब्बीर शरीफ ने बेहद रिस्क लेते हुए इन बारूदी सुरंगों को पार करना शुरू किया और न सिर्फ खुद पार हुए बल्कि अपनी कंपनी को भी बाहिफाजत इन बारूदी सुरंगों से बचाकर ले गए। पाकिस्तान आर्मी की ये कंपनी अब बेरीवाला गांव तक पहुंच चुकी थी, जहां पर एक जबरदस्त फाइट हुई। लेकिन दोस्तों कुछ घंटों की गुमसान की जंग के बाद पाकिस्तान ने बेरीवाला गांव भी कैप्चर कर लिया। इन तमाम चीजों की वजह से मेजर शब्बीर शरीफ के चर्चे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सरहद के उस पार यानी कि इंडिया के अंदर भी हो रहे थे। पाकिस्तान के इस सिपाही की तारीफें सुनकर इंडियन फौजियों को आग लग रही थी और जिस इंसान को सबसे ज्यादा आग लगी उसका नाम मेजर नारायण सिंह था। मेजर नारायण सिंह शब्बीर शरीफ के बहादुरी के किस्से सुन सुनकर तंग आ गया और दिल ही दिल में उसने सोच लिया कि अब आर या पार करने का वक्त आ गया है। लेकिन उस बेचारे को यह नहीं पता था कि जिस इंसान से मुकाबला
करने का वो सोच रहा है वो ताकत में उसका बाप है। पाकिस्तान सिपाहियों ने इस बेहद ठंडे पानी वाली नहर को तैर कर ही पार करने का सोचा। इंडियन आर्मी ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि पाकिस्तानी सोल्जर्स इस नहर को तैर कर पार करने की सोचेंगे। जल्द ही मेजर शबीर शरीफ और इनके सिपाहियों ने इस नहर को भी क्रॉस कर लिया। दोस्तों, इस तमाम लड़ाई में मेजर शबीर शरीफ ने 43 इंडियन फौजियों को मारा, जबकि 4 टैंक्स को भी तबाह किया और 28 इंडियन सोल्जर्स को जिंदा पकड़कर कैदी बना लिया गया। पाकिस्तान की हेडक्वार्टर्स की तरफ से मेजर शबीर शरीफ को और आगे जाने से रोक दिया गया और उनसे कहा गया कि आप यहीं अपनी पोस्ट बना लीजिए। मेजर नारायण सिंह अपने बंदों के साथ इस इलाके में पहुंचा और लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन दोस्तों, फिर कुछ ऐसा हुआ जो कि आप सिर्फ मूवीज में देखते हैं। मेजर नारायण सिंह ने थोड़ा आगे बढ़कर ऊंची ऊंची आवाज में ये कहा कि मेजर शबीर शरीफ, अगर तुम मर्द हो तो आकर मेरे साथ मुकाबला करो और इस लड़ाई का फैसला करो। जैसे ही मेजर शबीर शरीफ ने यह सुना तो एक सेकंड भी जाया किए बिना वो उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए। बेचारे मेजर नारायण सिंह को ये नहीं पता था कि मेजर शबीर शरीफ को बॉक्सिंग का बहुत शौक था और वो घंटों बॉक्सिंग की प्रैक्टिस भी किया करते थे। दोस्तों, लड़ाई शुरू हुई तो मेजर शबीर शरीफ ने अपने मुक्कों के साथ मेजर नारायण सिंह पर हमला कर दिया। मेजर नारायण सिंह मेजर शबीर शरीफ के हाथों ठीक उसी तरह पिट रहा था जैसा कि अभिनंदन को पाकिस्तान की आवाम ने पीटा था और अभिनंदन ने कुछ ऐसा कहा था। Thank you. दोस्तों, आखिर में मेजर नारायण सिंह को एक ऐसा मौका पड़ा कि वो जमीन पर गिर गए और फिर मेजर शबीर शरीफ ने इसकी ही गन उठाकर इसकी छाती में गोलियां उतार दी और इसको हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। ये देखकर मेजर नारायण सिंह के बाकी साथी वहां से भाग खड़े हुए। कुछ को पाकिस्तानी फौजियों ने मार डाला और कुछ को कैदी बना लिया गया। इस इलाके को छुड़ाने के लिए इंडिया कई हमले करता रहा, लेकिन हर बार उसका मुंह काला हुआ। 6 दिसंबर 1971 को शेरों की तरह लड़ते हुए मेजर शबीर शरीफ ने शहादत पाई। दोस्तों, मेजर शबीर शरीफ जाते जाते इंडिया के 43 फौजी और 4 टैंक भी अपने साथ लेकर गए और हमेशा के लिए इंडिया और दुनिया को ये बता कर गए कि एक मुसलमान 100 काफरों के लिए काफी होता है। मेजर शबीर शरीफ को पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड निशाने हैदर दिया गया, जो कि वो 100% डिजर्व करते थे, बल्कि 1000% डिजर्व करते थे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी हमारी वीडियो। मिलेंगे एक अलग और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।